किसी गांव में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ कालू कौवे और गौरी कौवी के घर में नौकरानी का काम करती थी। वो दोनों कौवा कौवी बहुत ही लालची और धोखेबाज पक्षी थे। वो दोनों रानो चिड़िया और गुड़िया से दिन रात मजदूरों की तरह काम करवाते थे। दोनों माँ बेटी अपनी इस जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वो दोनों मजबूरी में कालू और गौरी के अत्याचार बर्दाश्त कर रही थी। उधर कालू कौवा पक्षियों से उधार पैसे लेता था। धीरे धीरे उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है और फिर एक दिन उनके घर पर भुल्ला चील अपने साथियों के साथ अपना कर्ज मांगने आता है। सुन कालू कौवे, आज इतने दिन हो गए, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी ने अभी तक मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय देता हूँ। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा, याद रखना। उसके बाद वो चील वहाँ से चला जाता है। उस चील की धमकी सुनकर कालू और गौरी की हालत खराब हो जाती है। हमें किसी भी तरह पैसों का बंदोबस्त करना होगा। वो पक्षी बहुत ही खतरनाक है। अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो सच में हमें जान से मार देंगे। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। पैसों का इंतजाम करने के लिए हमें कोई न कोई उपाय सोचना ही होगा। हम इन दोनों माँ बेटी का इस्तेमाल करके पैसे का इंतजाम करेंगे। फिर अगले दिन कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया और उसकी बेटी को काली पहाड़ी पर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ के रहने वाले पक्षियों का मानना था कि उस पहाड़ी के पास बेशकीमती मोती है। सुनो रानो, तुम अभी के अभी उस काली पहाड़ी के पास जाओ और हमारे लिए वो बेशकीमती मोती लेकर आओ, जिसे बेचकर हम अपना सारा कर्जा चुकाएंगे। मालिक, लेकिन मैं वहाँ कैसे जा पाऊंगी? आपको पता है ना, वहाँ पर खतरनाक। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। हम कुछ नहीं जानते। चुपचाप से तुम वहाँ जाओ, वरना तेरी इस बेटी को मैं जान से मार दूंगा। बेचारी रानो चिड़िया के पास कालू कौवे की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो काली पहाड़ी पर जाने के लिए निकल जाती है। कुछ देर उड़ने के बाद वो पहाड़ी पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां पर बेशकीमती मोती नहीं मिलते। वो वापस घर आ जाती है, लेकिन कालू और गौरी उसे डरा धमका कर दोबारा काली पहाड़ी पर भेज देते हैं। लेकिन इस बार रानो चिड़िया का सामना खतरनाक जानवरों से होता है, जिन्हें देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। हे भगवान, ये क्या? ये जानवर यहाँ कैसे आ गए? मुझे यहाँ से किसी तरह निकलना होगा, वरना मैं इनका शिकार बन जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया किसी तरह अपनी जान उन जानवरों से बचाकर वापस घर आती है। उसे खाली हाथ देख कालू कौवा आग बबूला हो जाता है। मोती हासिल करना इस चिड़िया के बस की बात नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ बेचारी रानो की हालत पर उन दोनों को जरा भी तरस नहीं आता। माँ, ये दोनों बहुत ही लालची हैं। हमेशा अपने फायदे के लिए हम दोनों को मुसीबत में फंसा देते हैं। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों की किस्मत बहुत खराब है जो हमें इनके साथ रहना पड़ता है। इस तरह देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कर्ज वाले कालू को पैसे के लिए दोबारा धमकी देने आते हैं और उन्हें सिर्फ एक दिन का समय देते हैं। इस बात से कालू और गौरी दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। मैंने सुना है कि पास वाले जंगल में एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक रहता है। अपने मंत्रों की शक्ति से वो पक्षियों को मारकर उन्हें जमीन में दफन कर देता है और अगले दिन मुर्दा पक्षी सोने के रूप में बदल जाते हैं। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। हम रानो और गुड़िया को उस तांत्रिक के हवाले कर देंगे। फिर तांत्रिक उन दोनों को मारकर जमीन में दफना देगा। उसके बाद दोनों का शरीर सोने के रूप में बदल जाएगा। इस तरह वो दोनों लालच में पड़कर रानो और गुड़िया को मारने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। ये दोनों तो अपने फायदे के लिए हम दोनों को जान से मारना चाहते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हमें आज रात ही किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। फिर रात में मौका देखकर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ से भाग निकलती है। भागते हुए वो दोनों दूर जंगल में जा पहुँचते हैं। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। अब मैं और नहीं उड़ सकती। तभी उन्हें झाड़ियों के पास एक बड़ा सा कुआं दिखाई देता है। दोनों माँ बेटी जैसे ही कुएं के पास पहुँचते हैं कि तभी अचानक कुएं के अंदर से एक तांत्रिक बाहर निकल आता है। ओए, तुम दोनों कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्या करने आए हो?
रानो उस तांत्रिक को कालू और गोरी की सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये बात है, तुम दोनों फिक्र मत करो, आज से तुम दोनों मेरे साथ रहो। फिर तांत्रिक उन दोनों को अपने जादुई स्ट्रॉबेरी घर में ले आता है। उस विशाल स्ट्रॉबेरी घर को देखकर रानो और उसकी बेटी बहुत खुश होते हैं। सच में ये स्ट्रॉबेरी का घर तो बहुत सुंदर है। फिर तांत्रिक अपने जादू से वहाँ पर एक और स्ट्रॉबेरी का घर बना देता है। रानो चिड़िया, ये लो, ये जादुई स्ट्रॉबेरी का घर आज से तुम दोनों का है। इस घर में तुम्हारी जरूरत की चीजें मौजूद हैं। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तांत्रिक की बात सुनकर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ उस स्ट्रॉबेरी घर के अंदर जाती है और उसमें रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर सैर करने आती है। तभी कालू और गोरी उन दोनों को देख लेते हैं। फिर वो दोनों उनका पीछा करते हुए जादुई स्ट्रॉबेरी घर तक पहुंच जाते हैं। यह जादुई स्ट्रॉबेरी का घर तो बहुत ही कमाल का है। इस घर की शक्तियों के जरिए हम बहुत धनवान बन सकते हैं। हमें किसी भी तरह इस घर को अपने कब्जे में लेना होगा। उस समय तांत्रिक कहीं बाहर गया हुआ था। रानो और गुड़िया घर पर अकेले थे। तभी कालू और गोरी घर के अंदर घुस जाते हैं। उन दोनों को अचानक देख माँ बेटी घबरा जाती है। तुम दोनों ने क्या सोचा था? इतनी आसानी से हमारी चुंगल से निकल जाओगे? अब तुम दोनों को मारकर हम इस घर पर अपना कब्जा कर लेंगे। चलो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी तांत्रिक वहाँ पर आ जाता है। रुक जाओ कालू कौवे, वह सब बहुत हुआ। तुम दोनों बहुत ही ज्यादा बुरे हो। अब मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा जिससे तुम दोनों को तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। फिर अगले ही पल उस जादुई स्ट्रॉबेरी घर के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और वो कालू और गोरी को स्ट्रॉबेरी के रूप में बदल देती है। फिर तेज हवा के झोंके के साथ वो दोनों स्ट्रॉबेरी हवा में उड़ते हुए वहाँ से दूर जंगल में चली जाती हैं। इस तरह कालू कौवे और गोरी कौवी को उनके की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ स्ट्रॉबेरी के घर में खुशी खुशी रहने लगती।